गणित पढ़ने वाले सभी छात्रों का मैं यानी कि श्याम मोहन मौर्य अपने मैथ मंत्रा चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 11 विषय गणित के प्रथम अध्याय जो कि समुच्चय है पे आधारित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार समुच्चय कहते किसे हैं। समुच्चय के लिए इन्होंने कहा कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। यहाँ पर सभी छात्र ध्यान देंगे कि वस्तुओं के सुपरिभाषित यानी कि सुंदर ढंग से व्यवस्थित ढंग से परिभाषित किए गए समूह या संग्रह को ही हम लोग समुच्चय कहते हैं। यहाँ पर हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। प्रथम बिंदु ये कह रहे हैं समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव या सदस्य पर्यायवाची पद हैं। अर्थात समुच्चय के लिए चाहे हम वस्तु कहें, चाहे अवयव कहें या सदस्य कहें, सभी का अर्थ एक ही होता है। लेकिन समुच्चय में प्रायः हम अवयव शब्द का ही प्रयोग करते हैं। पॉइंट नंबर 2 पर ये कह रहे हैं कि समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी आदि। तो समुच्चय के लिए हम हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। तीसरे पॉइंट में कह रहे हैं समुच्चय के अवयवों को यानी कि वस्तुओं को या सदस्यों को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा निरूपित करते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी। सभी छात्र यहाँ पर ध्यान देंगे कि समुच्चय के लिए बाएं पक्ष में हम हमेशा कैपिटल लेटर यानी कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं, जबकि अवयव के लिए दाहिने पक्ष में हम हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको नोट के रूप में आप लोगों को दिखाया जा रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि समुच्चय के अवयवों को अंकों में भी प्रदर्शित किया जाता है यानी कि निरूपित किया जाता है, जैसे 1, -1, 2, 3, -5, 1/2, 1/3। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अभी जैसे जैसे समुच्चय के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। अब यहाँ पर लिखा गया है ए बिलोंग्स टू ए और यहाँ पर लिखा गया है ए इज नॉट बिलोंग्स टू ए का अर्थ क्या होता है। जैसा कि यहाँ पर सभी छात्र जानते हैं, यहाँ एप्सिलॉन का चिन्ह दिखाई दे रहा है आप सभी छात्रों को। चलिए गणित में खास करके समुच्चय में इसे किस रूप में लिया जाता है। पहले पॉइंट हमने लिखा ए बिलोंग्स टू ए, इसे पढ़ते हैं ए बिलोंग्स टू ए, या हम इसे पढ़ते हैं ए इज एलिमेंट ऑफ ए। और इसे हिंदी में पढ़ा जाता है कि ए समुच्चय ए का अवयव है। यहाँ पर देखिए ए 2 बार आया है। एक बार अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर द्वारा दिखाया गया है, जबकि दूसरी बार अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा दिखाया गया है। तो छोटा जो है वह अवयव के लिए है, जबकि बड़ा जो कैपिटल लेटर लिखा गया अंग्रेजी वर्णमाला में वह आपका समुच्चय के लिए लिखा गया है। पॉइंट नंबर 2 पर यहाँ पर देखिए ए एप्सिलॉन का चिन्ह है, उसको काटा गया है, फिर लिखा गया है कैपिटल ए। इसको हम पढ़ते हैं ए इज नॉट बिलोंग्स टू ए, या इसे हम पढ़ते हैं ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। अब इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है? इसका हिंदी में अर्थ है ए समुच्चय ए का अवयव नहीं है। अब हम कैसे जानेंगे कि कोई अवयव किसी समुच्चय का अवयव है या नहीं है? तो इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। हमने एक समुच्चय ले लिया ए, जिसके अवयव 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
और मझिले कोष्टक में लिखे गए हैं, या क्यों मझिले कोष्टक में लिखा गया है और प्रत्येक अवयव के बाद कामा क्यों लगाया गया है, इसकी चर्चा हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। फिलहाल अभी हम समझते हैं कि कोई अवयव किसी समुच्चय का अवयव कब होगा और कब नहीं होगा। यहाँ पर हम देखते हैं लिखा गया A बिलोंग्स टू A, 2 बिलोंग्स टू A, 3 बिलोंग्स टू A, 4 बिलोंग्स टू A, 5 बिलोंग्स टू A। इसे हम कई बार देखते हैं कि एलिमेंट्स भी पढ़ा जाता है, जैसे 1 एलिमेंट ऑफ 1 A, 2 एलिमेंट ऑफ A, 3 एलिमेंट ऑफ A, ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो अवयव समुच्चय के अंदर होगा, निहित होगा, वह पढ़ा जाता है A बिलोंग्स टू A। यहाँ पर देखिए कि एक जो है वह समुच्चय A का अवयव है, इसलिए हमने लिखा A बिलोंग्स टू A। इसी प्रकार 2 बिलोंग्स टू A, क्योंकि 2 भी समुच्चय A का अवयव है। इसी तरह 5 बिलोंग्स टू A, क्योंकि 5 भी समुच्चय A का अवयव है। जबकि यहाँ नीचे दिखा गया -A इज नॉट बिलोंग्स टू A, इसका मतलब यह है कि देखिए समुच्चय के अंदर आपको -1 कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि -1 इज नॉट बिलोंग्स टू A। यहाँ लिखा गया 6 इज नॉट बिलोंग्स टू A। अब फिर से ध्यान से देखिए, समुच्चय A के अवयवों में हमको 6 यानी कि 6 कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने लिखा 6 इज नॉट बिलोंग्स टू A। इसी प्रकार 9 इज नॉट बिलोंग्स टू A, क्योंकि 9 भी समुच्चय A के अंतर्गत नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया, और आज कक्षा 11 गणित का प्रथम पाठ हम लोगों ने प्रारंभ किया है। तो यहाँ तक सभी छात्रों से हमारा अनुरोध है कि आप लोग नोटबुक ले करके ये सभी थियरी बेस्ड जो आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस समय पढ़ाए जा रहे हैं, आप लोग नोटबुक पर इसको लिखते चलिए, ताकि बाद में आपको जब आप रिवाइज करने बैठें तो आपको इन सभी विषय वस्तुओं का भली भांति ज्ञान प्राप्त हो। यहाँ तक यदि आप लोगों को ये मैटर अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल पे आइए, हमारे मैथ मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप घर बैठे गणित विषय का आनंद पूर्वक अध्ययन कर सकें। आप लोगों ने इस वीडियो को वॉच किया, इसके लिए सभी छात्रों को मैथ मंत्रा चैनल की तरफ से धन्यवाद।